जब भी कोई बीमार होता है तो थकावट कमजोरी के साथ साथ और एक लक्षण जो बहुत तकलीफदायक होता है वो होता है मुंह का टेस्ट या स्वाद चला जाना या मुंह में टेस्ट ना आना। कभी कभार मुंह कड़वा हो जाना या मुंह में मेटालिक टेस्ट आना, ये भी कई पेशेंट महसूस करते हैं और इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्ग्यूजिया या पैराग्यूजिया कहा जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हर वीक हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो ये जो वीडियोस है इन्हें ज़रूर देखिए, इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये जो चैनल है अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कई लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो मुंह का टेस्ट चला जाना, ये जो तकलीफ है, ये ना कि सिर्फ बीमारी में लेकिन कई अलग अलग रीजन की वजह से हो सकती है। और जब ये तकलीफ किसी को होती है तो इसकी वजह से किसी की अपेटाइट या खाना जो है या जो इंटेक है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वजन कम होना, इम्यूनिटी कम होना, ये सारी तकलीफें एक पर्सन महसूस कर सकता है। ये जो मुंह का स्वाद चला जाता है उसके बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं और सबसे कॉमन रीजन होता है वो होता है इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन होता है वो एक तो ये मुंह का हो सकता है या ओरल कैविटी का हो सकता है, जैसे कि मुंह में छाले आ जाना, दांतों में इन्फेक्शन हो जाना या मसूड़ों में सूजन आ जाना। ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी का हो सकता है, जैसे कि बुखार, मलेरिया, डेंगू, ऐसे कोई भी बीमारी में मुंह का स्वाद चला जाता है। दूसरा कॉमन रीजन होता है बॉडी में पानी की मात्रा कमी हो जाना या पानी कम पीना या डिहाइड्रेशन हो जाना। जिस पर्सन को बहुत एसिडिटी होती है वो एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से या एसिड मुंह में आने की वजह से भी मुंह का स्वाद चला जाता है या मेटालिक टेस्ट आता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें भी, या टोबैको च्यू करते हैं उनमें भी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जो मुंह का टेस्ट है वो चला जाता है या चेंज हो जाता है। कुछ मेडिसिन की वजह से, जैसे कि विटामिन सप्लीमेंट्स हो या आयरन सप्लीमेंट्स हो या कई एंटीबायोटिक की वजह से भी मुंह का स्वाद या टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी फेल्योर, इनमें भी ये जो मुंह का स्वाद है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और इसकी वजह से उनका एपेटाइट अफेक्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेना या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना जिसमें बहुत एसिड की मात्रा ज़्यादा है, ये भी स्वाद पे इफेक्ट करता है। और साथ ही में विटामिन B12, फोलिक, जिंक, ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये जो हमारे टेस्ट बड है उनमें डैमेज हो जाता है, उनमें चेंजेस आ जाता है और मुंह का स्वाद चला जाता है। और एक फिजियोलॉजिकल रीजन जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है प्रेगनेंसी, जिसमें भी कुछ हार्मोनल बदल की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुंह का ये जो टेस्ट है वो चला जाता है या चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये मुंह का स्वाद चला जाता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात होती है, जो हमारी ओरल हाइजीन है या जो मुंह की हेल्थ है उसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत सॉफ्ट ब्रश से दिन में 2 बार ब्रश करना, टंग क्लीन करना और ज़रूरत पड़ने पे माउथ वॉश यूज करना, ये सारी चीज़ें मुंह का जो स्वाद है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है। साथ ही में हाइड्रेशन मेंटेन करना, ये जो पानी की मात्रा है या लिक्विड है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में डे टू डे बेसिस पे लेना। विटामिन के जो सप्लीमेंट्स है वो ले लेना, इससे भी ये जो मुंह का स्वाद है वो इम्प्रूव हो जाता है। हमें एक तरफ तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या बहुत एसिड कंटेनिंग जो चीज़ें हैं वो डाइट में हमें कम करनी चाहिए, लेकिन साथ ही में जो विटामिन C कंटेनिंग चीज़ें हैं जैसे कि बेरीज, ऑरेंज, लेमन, इनका जो इंटेक होता है हमें डाइट में इम्प्रूव करना चाहिए। मार्केट में जो शुगर फ्री च्यूइंग गम्स अवेलेबल है वो भी आप कुछ गम्स यूज कर सकते हैं, उसको च्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुंह का जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब बारी आती है कुछ घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज की। सबसे पहली रेमेडी, ये जो सिनेमन होता है या सिनेमन की पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। वो 1 से 2 चम्मच सिनेमन पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से उबालिए और उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद ये जो लिक्विड बनता है या ये जो सिनेमन का पानी है उसे आप गार्गल करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही में पेपरमिंट, क्लोव, ये डला हुआ पानी भी उबाल के आप ये गार्गल के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरी रेमेडी है कि जो हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है वो 1 चम्मच बेकिंग सोडा 1 कप पानी में घोलिए और ये जो कप पानी है ये आप मुंह धोने के लिए या गार्गल करने के लिए यूज कीजिए। ये जो सिनेमन वाला, क्लोव वाला या बेकिंग सोडा वाला जो पानी है, इससे मुंह साफ करने की वजह से जो टेस्ट बड्स है उनमें इंप्रूवमेंट हो जाती है और जो हमारा टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो आज का ये वीडियो है, आपको ये कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। और अगर आप कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।